चैनल देख रहे टैलेंटेड अक्षिता। पहले वाले वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है वो। सर कई इसी तरह से वीडियो नहीं बना पा रही थी, मेरे कुछ घर पे कुछ काम आ गया था। सो अब हम पढ़ते हैं आगे। तो चलिए चलते हैं, अब बैक टू बैक आपको वीडियोस मिलती रहेगी। चलिए चलते हैं, आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। इसके 7 चरण होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, किस तरीके से अपन संतुलित कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण जो हम अभिक्रिया होती है उसके बाद लिखी जाती है वो समीकरण। तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। इनके 7 चरण होते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के 7 चरण होते हैं। अपन एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला चरण, चरण 1, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाएंगे और समीकरण संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब अपन समीकरण लिखेंगे या समीकरण बनाएंगे तो बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, बॉक्स वैसा ही होगा। पहला चरण है, इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर कोई मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले सबसे पहले सूत्र के चारों ओर क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो पहले अपन समीकरण लिखते हैं, Fe + H2O, तो Fe3O4 + H2, ये आपकी समीकरण है। तो इसके आगे अब हम क्या कर देंगे, बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। ये इसका पहला चरण। ये इसका पहला चरण। अब चरण 2 लिखेंगे। चरण 1 में क्या करना है, कोई भी रासायनिक समीकरण होगी इसको संतुलित करने से पहले इसके चारों ओर क्या बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। अब दूसरा समीकरण लिखते हैं और दूसरा चरण लिखते हैं, चरण 2, असंतुलित रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण में तत्वों के परमाणु की संख्या की सूची बनाएंगे। इनकी सूची बनाएंगे कि तीर के इस तरफ और तीर के इस तरफ कितने परमाणु है। तो सबसे पहले
यहाँ पे लिखेंगे तत्व। यहाँ पे ये अभिकारक के परमाणु की संख्या, जिसको LHS लिखा जाता है, और इधर उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, जिसे RH लिखा जाता है ना। दोनों तरफ देखेंगे। सबसे पहला तत्व कौन सा? Fe। कितने तत्व है इधर Fe का? अभिकारक में कितना है? एक तत्व, तो यहाँ लिख देंगे एक। इधर कितने इसके? 3 तत्व। उसके बाद दूसरा तत्व है H, हाइड्रोजन के। इधर कितने तत्व है? 2, और इधर कितने? 2। उसके बाद O के इधर कितने तत्व है? 1, और इधर कितने? ये 4। यानी कि इसमें दोनों तरफ जो है तत्वों की संख्याएं बराबर नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? तत्वों की संख्याओं को बराबर करेंगे। तो पहले ही आप 2 चरण उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे के चरण पढ़ेंगे। अब देखिए चरण 3। चरण 3 में क्या होगा? अभिक्रिया में समीकरण में सबसे पहले उस तत्व को संतुलित करेंगे जिसकी संख्या अधिक हो। उस तत्व को संतुलित करेंगे सबसे पहले जिसकी संख्या क्या होगी? इसमें अधिक होगी। पहले समीकरण लिख लेते हैं अपन। Fe प्लस H2O और Fe3O4 प्लस H2। तो उसको संतुलित करेंगे जिसकी संख्या सबसे पहले चरण के हिसाब से हम क्या करेंगे? इसके आसपास बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, बॉक्स बना लिया। अब देखते हैं इसमें सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पे किसकी? O4 है, और यहाँ पे कितना है? 1 ही है। तो अपन इसके आगे कितना लगा देंगे? 4 लगा देंगे। ये लगा दिया 4। अब क्या हुआ? HO की संख्या यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि अगला चरण क्या है। ये तीसरा चरण इसमें ये है कि सबसे पहले उस चीज को संतुलित करेंगे जो सबसे ज्यादा होगी। अब पढ़ेंगे चरण 4। चरण 4 में क्या होता है? अभी तक देखो सिर्फ कौन सा संतुलित हुआ है? O ही संतुलित हुआ है। Fe तो अभी बाकी है, इधर 3 है, उधर 1 है, इधर H2 4 दूनी 8 हो गए, इधर 2 ही है। तो अब उस समीकरण को संतुलित करेंगे। अब समीकरण में अभी भी क्या है? Fe और H क्या है? संतुलित होना बाकी है। Fe तथा H अभी भी संतुलित नहीं हुए हैं। अब Fe तथा H को संतुलित करेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन सबसे पहले Fe को संतुलित करेंगे। Fe प्लस H2O 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2
2। सबसे पहले इसमें अपन Fe को संतुलित करेंगे, उसके पहले अपन इसके आसपास बॉक्स बना लेंगे। अब देखिए Fe यहाँ पर कितना है, 3 है, और यहाँ पर कितना है, 1 है। तो अपन इसके आगे कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो ये Fe भी क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। इस चरण में हम Fe को ही क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, क्योंकि Fe और ये संतुलित नहीं हुए, पर फिर भी अपन इसमें पहले Fe को ही करेंगे, बाद में दूसरे तत्व को करेंगे। अब चरण 5, चरण 5। जब तक अभिक्रिया में सारे तत्व अभिकारक तत्व की संख्या अभिकारक तथा उत्पाद दोनों में बराबर नहीं होती है, तब तक अभिक्रिया आगे चलती रहेगी। जब तक अभिक्रिया में सारे तत्व दोनों जगह बराबर नहीं होंगे, तब तक अभिक्रिया चलती रहेगी। देखो यहाँ पर अपन ने सिर्फ Fe को करा, H2 तो अभी बाकी है, तो अब H2 को करेंगे। Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। समीकरण के साथ उसके आसपास क्या बना लेंगे, अपन बॉक्स बना लेंगे। देखो अब इधर तो Fe भी बराबर हो गया, H2 भी, O2 भी बराबर हो गया, पर 4 दूनी 8, कोई भी संख्या होगी आगे वाले का उससे गुणा होगा। अगर कोई कोष्टक में संख्या होगी पहले, जिसे NaOH2 है, तो पहले इसका उनसे गुणा करा, बाद में आगे वाली संख्या का इनसे गुणा होगा। पहले देखेंगे पीछे से इसके कितने तत्व, उसके बाद उसमें आगे वाली संख्या का गुणा करेंगे। अगर पीछे इस तरह का बॉक्स बना हो तो यहाँ पे कितना, 4H2 8 हो गया, 4 दूनी 8। यहाँ पे कितना है, 2 ही है, तो यहाँ लिख देंगे 4, 4 दूनी 8। अब ये समीकरण क्या है, पूरी तरीके से संतुलित है। लेकिन इसके अभी चरण हो रहे, क्योंकि हम एक बार फिर सूची बनाएंगे कि इसमें अणुओं की संख्या बराबर है या नहीं है, उसके बाद आगे लिखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप लोग कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमने ये तत्व को, ये जो समीकरण है, इसको पूरा संतुलित कर लिया। तो चरण 5 में हम ये आकलन करेंगे, देखेंगे कि ये संख्याएं पूरी हुई है या नहीं। तो समीकरण में तत्वों की संख्या का आकलन, ठीक है, उसी तरह सारणी बना के ही करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे तत्व, यहाँ अभिकारक के परमाणु की संख्या, इसको लिखेंगे LHS,
और यहाँ उत्पादों के परमाणुओं की संख्या, इसको लिखेंगे RH S। ठीक है, तत्व यहाँ पे क्या है, Fe। सबसे पहले लिखेंगे Fe। यहाँ पे कितने हैं, 3, तो अभिकारक कितने हैं, 3, उत्पाद कितने हैं, 3। उसके बाद H, यहाँ कितने, 4 दूनी 8, यहाँ कितने, 4 दूनी 8। उसके बाद क्या बचा, O, यहाँ कितना है, 4, यहाँ कितना है, 4। तो देखिए दोनों तरफ अब परमाणुओं की संख्या क्या हो रही है, बराबर हो रही है। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। तो ये समीकरण क्या हो गई है, संतुलित हो गई है। सॉरी, ये चरण 5 नहीं, चरण 6 है। चरण 5 हमने इसके पहले पढ़ा था, ये चरण 6 है। चरण 6 में हम समीकरण में तत्वों की संख्या का आकलन करेंगे। अब चरण 7 पढ़ेंगे हम। चरण 7 में हम इसकी भौतिक अवस्थाओं को लिखेंगे, यानी कि इस जो हमने समीकरण लिखी उसमें इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या हैं। तो 7वें चरण में लिखेंगे भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। भौतिक अवस्थाएं जो है उनके क्या लिखना है, संकेत। तो देखिए पहले समीकरण लिख लेते हैं। Fe3+4H2O Fe3O4 ठीक है। और देखिए इसके आसपास बॉक्स बना लेंगे। इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या है वो देखेंगे। S, G, S और G। भौतिक अवस्थाएं मतलब ये सॉलिड है, मतलब बर्फ के रूप में, ठोस है, ये गैस के रूप में, ये ठोस के रूप में, गैस के रूप में, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ठीक है, हीट एंड ट्रायल विधि, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। जो 7 चरण में पूरी होती है इसलिए उसे हीट एंड ट्रायल कहते हैं। समीकरण के जो 7 चरण होते हैं उसको हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। और इस हीट एंड ट्रायल विधि का एक जो क्वेश्चन है एग्जाम में आएगा बड़ा, कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या क्यों संतुलित किया जाती है, और इसकी हीट एंड ट्रायल विधि को विस्तार से समझें। तो ये लास्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपकी थी हीट एंड ट्रायल विधि, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। जो नॉर्मल समीकरण होती है उनको भी संतुलित किया जाता है, बस उनके आगे बॉक्स वगैरह नहीं बनाए जाते। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो आप प्लीज़ इस विधि को अच्छे से समझिए, और नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।